हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं सभी लोग? एक बार भाई हाँ या ना बोल देना। सब चीज़ें ठीक हैं? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी विद्यार्थियों का। फटाफट से आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया था, है ना? ये अपना लास्ट क्वेश्चन था कल। यहाँ तक अपन ने कर लिया था, है ना? इसके बाद से आज अपने को कंटिन्यू करना है। ये तो हो गया था। अगला सवाल बेटा ये आप लोग ट्राई करो। हाँ जी, ये वाला सवाल आप लोग ट्राई कर लो। हम्म
देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन क्या है और कैसे होगा। क्वेश्चन है ए एंड बी एंड अप इन सम वर्क डिफरेंटली इन 20 एंड 30 डेज। अलग अलग 20 और 30 दिन में काम करते हैं, है ना। अलग अलग किसी काम को कितने दिन में, 20 और 30 दिन में। मतलब ए करता है तो उसे 20 दिन लगते हैं और बी करता है तो उसे 30 दिन लगते हैं। एलसीएम आ गया 60, ये 3 और ये 2। ए और बी ने साथ में काम शुरू किया। कुछ दिन बाद ए चला जाता है, बट आफ्टर फ्यू डेज ए लीव्स द जॉब। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब भाई ए चला गया, कितने दिन काम किया ये तो नहीं पता, पर हाँ ये जरूर पता है कि बी द्वारा 5 दिन में किया गया। मतलब बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा बेटा, 5 दिन में। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ए और बी तो मिलकर कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं ये नहीं पता। बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में कर दिया, 5 दिन में। ये बात सभी को समझ में आ रही है। बेटा बी एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 2 बराबर 10। बोलो सहमत हैं क्या सभी लोग। भाई बी जो है एक दिन में 2 काम करते तो 5 दिन में 10 कर देगा। 60 में से 10 काम बी ने किए हैं, 50 काम ए और बी ने मिलकर किए होंगे। 50 काम ए और बी ने मिलकर किए होंगे। 50 काम अगर ए और बी ने मिलकर किए तो भैया ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 50 करने में उन्हें 50/5 मतलब 10 दिन लगे होंगे। पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, मतलब कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा। तो भैया कुल कितना, 10 दिन, ये 5 दिन, ये टोटल क्या लगा, 15 दिन। क्या सभी लोग सहमत हैं बेटा मेरी बात से, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटा कोई भी डाउट है तो पूछो। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो है कुछ नहीं था, हमें यह पता था अंत के 5 दिन बी ने किया है। अच्छा रूप जी एलसीएम निकालना मैं बता देता हूं। देखो एलसीएम या तो आप ऐसे निकालो, देखो 20 है और 30 है। कैसे निकालोगे आप, 10 से काटोगे तो 2 और 3 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 और 3, फिर बेटा 3 से काटोगे तो 1 और 1, तो 10 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 60 एलसीएम हो जाएगा। या तो आप ऐसा करोगे, ठीक, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का ये है, अगर आप ऐसे नहीं करते हो, अगर आप ऐसे नहीं करते हो बेटा, तो आपको कुल मिला के एक ऐसा नंबर सोचना है। हमें 60 जो है ना ये टोटल वर्क है, हमें कुल मिला के ऐसा नंबर सोचना है जो 20 से भी कटे और बेटा 30 से भी कटे। जो नंबर किससे डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो, 30 से भी डिवाइड हो। तो आमतौर पे वो जो नंबर होता है वो जो 20 से भी कटेगा और जो 30 से भी कटेगा बेटा, या तो वो बड़े नंबर के बराबर ही होता है या बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो आप। देखो 30 जो है खुद से तो कटेगा, पर जो 30 है वो 20 से नहीं कटेगा। मतलब 30 एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। तो मैंने 30 का पहाड़ा पढ़ा, 30 दूना 60, 30 इंटू 2 60, 60 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 20 से भी 30 से भी, तो 60 क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया, है ना। जैसे आप कहो सर 12, 15 और 30 का एलसीएम निकाल के बताओ, तो मैं कहूंगा या तो आप बड़ा नंबर मान लो, मतलब या तो आप 30 को मान लो, तो 30 खुद से कटेगा, 15 से कटेगा, 12 से नहीं कट रहा। तो 30 दूना 60, 60 30 से भी कटेगा, 15 से भी, 12 से भी, तो 60 क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऐसा नंबर जो सबसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो फिर मैं दोबारा क्वेश्चन को कर देता हूं एक बार, मैं पूरा समझो। ए 20 दिन, बी 30 दिन। आपको ऐसा नंबर लेना था जो दोनों से डिवाइड हो। आप 60 ले लो, आप 120 ले लो, आप 300 ले लो, 600 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, 60। ये एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। अब ए और बी ने साथ में काम शुरू किया, कितने दिन किया ये तो नहीं पता, पर बचा हुआ काम बी ने अकेले कितने दिन में कर दिया बेटा, 5 दिन में। बचा हुआ काम बी ने अकेले कितने दिन में किया है, 5 दिन में किया। बोलो हाँ या ना। अब बेटा बी एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे भैया, 10 काम हो जाएंगे या नहीं।
एक दिन में 2 काम करता है बी, तो 5 दिन में क्या हो जाएंगे? 10 काम हो जाएंगे। 5 दिन में क्या हो जाएंगे? 10 काम हो जाएंगे। 60 टोटल काम है, जिसमें से 10 हो गए, तो बचे कितने हैं बेटा? 50 बचे हैं। बचे कितने? 50, जो कि ए और बी मिलकर करेंगे। 3 करता है, ये 2 करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में 50 काम करेंगे? दोनों मिलकर 5 काम करें तो 50 करने में बेटा 50/5 मतलब क्या लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा भाई? 10 दिन का समय। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, तो टोटल टाइम 10 ये 5 ये बेटा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 15 डेज हो जाएगा। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन करके बताइए भाई सभी लोग। बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है इसमें। और आज सभी को बेटा वो क्लास लेनी है, इसके बाद एक और क्लास लगेगी है ना, वो भी सबको अटेंड करनी है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, शायद 2018 के क्वेश्चन करेंगे आज अपन। 2018 के जो सी सेट में कुछ सवाल आए थे, 10-15 सवाल में उनमें से बढ़िया बढ़िया छांट के लाया हूँ आपके लिए, तो वो आज अपन करेंगे। तो सभी को क्लास अटेंड करनी है, और अपने साथ वालों को भी, पब्लिक क्लास रहेगी बेटा, अपने साथ वालों को भी लिंक शेयर करना आप, है ना। जो जो लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं सबको शेयर कर देना। पब्लिक क्लास रहेगी, फ्री रहेगी, कोई भी अटेंड कर सकता है उसे। तो ए, बी एंड सी कैन एंड एनी वर्क इन 12, 15 एंड 30 days respectively. All three start work in a mill. But after few days A leaves the job, after 2 days B leaves the job, and left left work, यहां पर if नहीं आएगा, and the left work is done by C in 2 days. शेष काम सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है। यहां से इफ हटा देना। चलो देखो, A12, B15, C कितना बेटा? 30। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 60। 5, 4, 2 कितना आ गया बेटा? 5, 4 और 2। इसके बाद यह है कि एबीसी साथ में काम शुरू करते हैं। कितने दिन किया नहीं पता। बी और सी ने फिर कितने दिन किया? 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के बाद बी चला गया। बचा हुआ काम सी ने भी कितने दिन किया बेटा? 2 दिन सी ने किया बचा हुआ काम। 8 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना, यहां तक हो गया कि बी और सी ने 2 दिन काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर सी ने 2 दिन काम किया। तो बी और सी मिलकर एक दिन में 4 + 2 6 करते हैं। एक दिन में 4 + 2 6, तो 2 दिन में कितने हो गए? 12। सी एक दिन में 2 करता है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा बेटा? 2 दिन में हो जाएगा 4। 12 और 4 कितना? 16। 16 काम हो चुके हैं। 12 और 4 कितना बेटा? 16। 16 काम हो चुके हैं। क्वेश्चन हिंदी में कंप्लीट नहीं है। अरे ये क्वेश्चन ही अलग है, छोड़ो, हिंदी में तो मत देखो, इंग्लिश में इसको मैं सही कर दूंगा। हाँ हाँ, हिंदी में बेटा क्वेश्चन अलग है, कोई बात नहीं, कि हिंदी वाला सॉल्व करा दूं मैं। आप कहो तो मैं हिंदी वाला सॉल्व करवा दूं दोनों कर लेंगे। 60 में से 16 हो गया बेटा, बचे 44 काम, जो एबीसी मिलकर करेंगे। एबीसी मिलकर 11 काम करते हैं। 44 काम करने में 44/11 मतलब 4 दिन। ये तो टोटल कितना लग रहा है? टोटल लग रहा है बेटा 8 दिन। टोटल लग रहा है 8। बिल्कुल हिंदी में क्वेश्चन अलग है, मैंने देख लिया, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, इंग्लिश में ही पढ़ा था। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये समझ में आया कि नहीं? ये वाला बोलो पहले तो आप, ये वाला जो इंग्लिश में लिखा बेटा, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है जी। हाँ, ये क्वेश्चन फिर से वही है, सेम क्वेश्चन है, ये वाला कर दो फिर आप।
ए बी सी 15, 20, 30 तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, बचा हुआ काम सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है। 44 अनुष्का जी देखिए कि इन्होंने 12 काम, इन्होंने 4 काम, मतलब बेटा 16 काम हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 16 काम, है ना, 16 काम हो गए। अब ये जो 16 काम है ये तो हो गए हैं, पर 60 में से 16 हुए तो बचे कितने बेटा? बचे 44 हैं, जो ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे। बचे कितने हैं? 44, जो ए बी और सी क्या करेंगे बेटा? मिलकर करेंगे 44 काम। अब ए बी सी एक दिन में कितना करते हैं? एक दिन में करते हैं 11। तो 44 काम करने में 44/11 मतलब 4 दिन। 44/11 कितने हो गए? 4 दिन हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 8 दिन। ये वाला कर दो फटाफट से सभी बच्चे। नाइन आ गया। अभिनव ने बोला है कि 9 आ रहा है। ठीक है अभिनव जी, बढ़िया। और किसी बच्चे का बेटा कोई आंसर आ रहा है तो बताओ। राकेश का 10 आ रहा है, बढ़िया। ए 15, बी 20, सी 30, एलसीएम 60, 4 3 2। अब यहां पर एबीसी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। एबीसी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो मतलब 4 दिन एबीसी ने साथ में किया, उसके बाद बी और सी बचे। कितने दिन किया ये नहीं पता, पर बचा हुआ काम सी ने जरूर कितने दिन किया? 2 दिन किया। 10 आ रहा है। ठीक है राकेश जी, शंकर पंडित, अभिनव ने बोल दिया 10 आएगा। ठीक। तो बेटा ए बी सी ने 4 दिन काम किया, फिर ए चला गया, बी और सी बचे, फिर बी चला गया, सी अकेला बचा 2 दिन, है ना। हमें बस ये वाली वैल्यू पता करनी कि यहां पर क्या आएगा, ये वैल्यू पता करनी कि बी और सी ने कितने दिन काम किया। देखिए अब क्या होगा। ए बी सी मिलकर एक दिन में करते हैं बेटा 9 काम, 4 दिन में हो जाएगा 36। सी एक दिन में करता है 2 काम, 2 दिन में कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब 36 और 4 इसका मतलब 40 काम हो गए। 40 काम हो गए। बचे कितने हैं? 20। बी और सी 3 + 2 कितना बेटा? 5। 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो बी और सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 20 करने में 20/5 मतलब 4 दिन लगेंगे। 4 4 और 2 कितना हो गया बेटा? 10 दिन, 10 डेज। 10 डेज आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया, 10 आ गया था, काफी बच्चों का आ गया। ठीक है जी, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा ये करो। बिफोर एक्सपायरी की जगह बिफोर कंप्लीशन भी लिख सकते हो। 10 डेज बिफोर कंप्लीशन। मतलब काम समाप्ति से 7 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, हाँ, और बी ने कितने दिन पहले? समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ा। ये क्वेश्चन करो बेटा, ये बड़ा मजेदार सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं, करके बताइए। चलिए देखिएगा, ए 10, बी 12, सी 30। बेटा एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया। एलसीएम क्या हो गया? 60। 6 5 2। ठीक है 10 आ रहा है, चलो समझते हैं।
अब लिखा यह है कि ए बी सी साथ में काम शुरू करते हैं। पहले ये बताओ आप कि पहले ए छोड़कर गया कि पहले बी छोड़ के गया काम, पहले कौन जाएगा? ए जाएगा बी जाएगा, क्योंकि बी गया समाप्ति से 3 दिन पहले, ए गया समाप्ति से 7 दिन पहले, काम खत्म हो 7 दिन पहले। बस आप ये कमेंट करके बताओ बेटा सभी बच्चे कि पहले ए गया छोड़ के या पहले बी गया, कौन बताएगा? हाँ जी, फटाफट कमेंट करके बताओ कि पहले ए गया है या पहले बी गया है। देखें क्या जवाब आता है बच्चों का, क्योंकि यही सबसे पहले समझना जरूरी है कि ए गया या बी गया। हाँ जी भाई कमेंट करो बेटा, बिल्कुल सही बात, पहले ए गया है, क्योंकि ए गया है, देखो बी तो गया सिर्फ 3 दिन पहले, जबकि ए तो 7 दिन पहले ही जा चुका था। बिल्कुल सही, ए कि बी तो सिर्फ 3 दिन पहले ही गया खत्म होने से, जबकि ए कितने दिन पहले? ए तो 7 दिन पहले ही चला गया था, मतलब ए पहले गया, बी और सी बचेंगे, फिर बी भी चला जाएगा तो सी अकेला बचेगा। अब मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना, जो मैं करता जा रहा हूं। बी गया है खत्म होने से 3 दिन पहले, मतलब बी के जाने के बाद 3 दिन काम चलेगा। बी के जाने के बाद 3 दिन काम चलेगा, बोलो हाँ या ना? बी गया है खत्म होने से 3 दिन पहले, मतलब बी के जाने के बाद 3 दिन काम चलेगा। ए गया है खत्म होने से 7 दिन पहले, मतलब ए के जाने के बाद 7 दिन काम चलेगा। ए गया है खत्म होने से कितने दिन पहले? 7 दिन पहले, मतलब ए के जाने के बाद 7 दिन काम चलेगा, 3 दिन ये और बेटा 4 दिन ये, तो ए के जाने के बाद कितने दिन काम हो रहा है? ए के जाने के बाद टोटल 7 दिन काम हो रहा है। बोलो मेरी बात समझ में आएगी? बी के जाने के बाद तो बी गया तो सी तो बचा, बी चला गया तो सी बचा, सी 3 दिन काम करेगा, बी के जाने के बाद 3 दिन काम हुआ है, और ए के जाने के बाद 7 दिन काम हुआ है, 3 दिन सी ने किया तो 4 दिन बी और सी करेंगे। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं बेटा? ये बता दो पहले। ठीक, अब सी 1 दिन में करता है 2 काम, 3 दिन में 3 × 2 बराबर 6 काम ये हो गए। बी और सी मिलकर 1 दिन में करते हैं 7, तो 4 दिन में कितना हो गया बेटा? 28 काम ही होगा। 28 और 6 कितना हो गया? 34 काम तो हो गए, 34 काम हो गए। ठीक, कितना हो गया? 34। अब 34 काम हो गए, तो 60 में से 34 हो गए तो बचे कितने? 26, जो करवाने हमें ए बी और सी से मिलकर। ए बी सी मिलकर 1 दिन में करते हैं बेटा 1 दिन में 13 काम, तो 26 करने में 26/13 बराबर 2 दिन ये, तो टोटल टाइम क्या लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है बेटा 9 डेज। हाँ या ना बोलो भाई? बहुत बढ़िया। तो पहला तरीका मैंने आपको ये बताया बेटा। एक और शॉर्टकट मैं बताऊंगा, एक और शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का। पहले तो ये समझ में आया या नहीं ये बता दो। बहुत बढ़िया, 9 आंसर आ गया, काफी लोगों का आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। चलो ठीक, देखो और समझना, 9 दिन हमारा आंसर आ रहा है। अब जब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया, मेरी बात को समझना, मैं कैसे क्वेश्चन को कर रहा हूं। ए बी सी ने 2 दिन काम किया, जब पूरा सॉल्व किया तो हमें पता पड़ा, तो हमारा आंसर क्या आ गया था? 9 आ गया था। अब देखो टोटल काम इन्होंने कितने किए हैं बेटा? 60 किए हैं। टोटल काम कितने दिन किए हैं इन्होंने? 60, जिसमें से ए ने कितने दिन काम किया? ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया, स्टार्टिंग के 2 दिन, फिर ए चला गया। बी ने कितने दिन? 2 दिन यहां किया है, बी ने 4 दिन यहां किया है, बी ने टोटल 6 दिन काम किया है ना। 2 दिन तो बी ने ए और सी के साथ काम किया, फिर बी ने 4 दिन सी के साथ काम किया, बी ने जो है 6 दिन काम किया, और सी शुरू से अंत तक काम कर रहा है। सी तो गया ही नहीं काम छोड़ के, सी तो पूरा काम खत्म करके गया है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया है, बी ने 6 दिन काम किया, सी ने पूरे के पूरे कितने दिन काम किया? सी ने 9 दिन काम किया है। अब आप ये बताओ कि अगर सभी शुरू से अंत तक काम कर रहे होते, मतलब ए छोड़ के नहीं गया होता, बी छोड़ के नहीं गया होता, तो क्या 9 दिन में तब भी 60 काम होते थे बेटा? 60 से ज्यादा हो जाते, 60 से ज्यादा हो जाएंगे ना। देखो ए तो 2 दिन करके गया, अगर ए पूरे 9 दिन काम करता तो काम क्या हो जाते? 60 से ज्यादा। और बी 6 दिन करके गया, बी अगर करता तो क्या हो जाता? काम ज्यादा होता। तो अगर, अब मेरी बात को समझना, अब मैं ये हटा देता हूं, ये चीज की अब जरूरत नहीं, अब मैं सिर्फ सवाल पढ़ूंगा एलसीएम लेने के बाद। देखो समझो, अगर ए गया है 7 दिन पहले
ए गया है समाप्ति से 7 दिन पहले, है ना, बी गया है समाप्ति से 3 दिन पहले। अगर बी 3 दिन पहले नहीं गया होता, अगर बी काम छोड़ के नहीं गया होता, ये खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, अगर बी नहीं गया होता, अगर बी 3 दिन काम करता तो बी एक दिन में 5 काम करता है, बी अगर होता तो 3 दिन में 15 काम कर देता, 60 से ज्यादा हो जाएगा। अगर बी नहीं गया होता, बी ने 3 दिन काम किया होता तो एक दिन में 5 काम करता है, 3 दिन में 15 कर देता। और ए भी नहीं गया होता, ए 7 के 7 दिन बाद के भी जो गया है ना छोड़ के, अगर वो नहीं गया होता तो एक दिन में 6 काम, तो 7 दिन में कितने, 42 काम किसने किए होते बेटा, 42 काम ए ने भी कर दिए होते। तो इस हिसाब से तीनों लोग शुरू से अंत तक काम करेंगे। अगर तीनों लोग शुरू से अंत तक काम करेंगे तो टोटल काम मेरे हिसाब से 117 काम हो जाते। कितने हो जाते टोटल करना जरा, 117 काम हो जाते अगर तीनों शुरू से। ना तो मैंने बी को भेजा, बी के 3 दिन का काम जोड़ दिया, और सी का ए का 7 दिन का काम जोड़ दिया, तो 117 काम होते हैं। और तीनों मिलकर कितना करते हैं, एक दिन में 13, तो 117/13 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 9 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, अगर तीनों मिलकर करेंगे शुरू से अंत तक तो 117 काम होंगे। 13 के हिसाब से करने में कितने दिन लगेंगे, 9 दिन, 9। ठीक है ना? मैं दोबारा समझाता हूं, देखो मेरी बात को समझो। ए 10 है, बी 12 है, और सी कितना है बेटा, सी है 30। एलसीएम लिया आपने 60, ये 5 सॉरी ये 6 है, ये 5 है, और ये कितना है 2। 60 काम। अगर बी नहीं गया होता, 3 दिन पहले नहीं गया होता, तो एक दिन में बी 5 काम करता है, 3 दिन में 15 करता। बस अंसारी जी जो मैंने बता दिया बस वही करना, आपको ज्यादा नहीं सोचना। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बी नहीं गया होता तो 3 दिन में 15 करता, और अगर ए भी नहीं गया होता एक दिन में 6, तो 7 दिन में कितना, 42। अब ये 117 काम तीनों मिलकर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। बात यहीं पे खत्म हो गई, बस कुछ नहीं करना आपको अब। ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा, इससे तो इवन जल्दी होगा काम आपका। हाँ जी, क्या आप लोग सहमत हैं भाई मेरी बात से? चलो ठीक, अगला करो। सेम क्वेश्चन है बेटा, करना ट्राई। चलो बढ़िया, करो। हम्म, 10 आ गए, ठीक। देखो ए बी सी 15, 20 और 30, एलसीएम 60, 4, 3, 2। अगर बेटा बी नहीं गया होता 2 दिन पहले, बी समाप्ति से 2 दिन पहले चला गया, अगर बी नहीं गया होता तो एक दिन में 3, 2 दिन में 6 काम बी करता। और अगर ए 6 दिन पहले नहीं गया होता, एक दिन में 4, तो 6 दिन में 24 काम ये कर देता ए। तो टोटल 90 काम होते, सभी मिलके करेंगे तो 9 काम करेंगे। आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। 10 दिन में काम समाप्त। बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, अभिनव जी, जल्दी आ जाएगा बेटा इससे काम, 10 दिन। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। क्या बाकी लोगों को मेरी बात समझ में आई? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। ए और बी मिलके 12 दिन, बी और सी मिलके 15 दिन, सी और ए मिलकर 20 दिन। सो हाउ विल 3 वर्क टुगेदर टू फिनिश द वर्क इन थ्री डिफरेंट। अरे ये कुछ भी लिखा हुआ इंग्लिश में बेटा, ट्रांसलेशन ही गलत है, इसको मत पढ़ना। इंग्लिश का ट्रांसलेशन गलत है, हिंदी में पढ़ लेना। तीनों अलग अलग कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे, तीनों अलग अलग कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे ये बताना है।
कि ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर और तीनों अलग अलग कितने दिन में, मिलकर भी बता दो कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर, और तीनों का अलग अलग भी बता दो बेटा कितने दिन में करेंगे, सब बताना है। फ्रूटी जी लास्ट वाला रिपीट कर दें। देखो फ्रूटी जी कुछ नहीं था, बी 2 दिन पहले चला गया, बी अगर होता तो बी 1 दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में बेटा वो 6 काम करता अगर बी होता तो, और ए 6 दिन पहले चला गया तो 1 दिन में 4, तो 6 दिन में कितना करता, 24 काम ए करता, तो 90 काम हो जाते, और तीनों मिलकर कितना करते हैं, तीनों मिलकर 9, तो 90/9 क्या आ जाएगा आंसर 10। हाँ ये वाला करो, इंग्लिश में मत पढ़ना क्वेश्चन को, आप हिंदी में, ये हटा दो। दस आ रहा है। देखो समझो बेटा, ए और बी मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन, सी और ए मिलकर 20 दिन। ठीक है जी। एलसीएम क्या आएगा भाई विद्यार्थियों, एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम, एलसीएम तो हमारा 60 आ रहा है, मतलब ये 5 हो गया बेटा, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 5, 4 और 3। ठीक। इसके बाद अगर मैं टोटल, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो आपने खुद भी कर लिया होगा। अगर मैं टोटल करूं तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और बेटा सी भी 2 बार है, मतलब डबल ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए बी सी। बेटा एक दिन में कितना करेंगे, 5, 4, 9 और 3, 12, 5, 4, 9, 3, 12, मतलब 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, कितना काम करेंगे, 12। तो मतलब ए बी सी कितने, ए बी और सी काम करेंगे कितना, 6। ए बी सी कितना काम करेंगे बेटा, 6 काम करेंगे। तो 60 काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, एबीसी को 60/6, मतलब 10 दिन। पहला आंसर तो ये आ गया बेटा, पहला आंसर ये आ गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, 10 दिन किसका आ गया बेटा, ए बी और सी का आ गया। इसके बाद आपको ए का अकेले का, बी का अकेले का और सी का अकेले का भी निकालना। अभी अकेले अकेले का कैसे निकालूं मैं, देखो अब आप देख रहे हो कि ए बी सी मिलकर 6 काम करते हैं, जिसमें से बी और सी 4 काम करते हैं। ए बी सी 6 कर रहे हैं, जिसमें से बी और सी 4 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए तो 2 ही काम करेगा। ए तो कितने काम करेगा बेटा, 2 काम करेगा प्रतिदिन, हाँ या ना बोलो भाई। जब तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं, जिसमें से बी और सी 4 करते हैं, तो ए तो 2 ही करेगा। अच्छा, अब ए बी सी मिलकर 6 काम करते हैं, सी और ए कितना कर रहे हैं, सी और ए तो 3 काम कर रहे हैं। अगर सी और ए 3 कर रहे हैं तो बी भी कितना करेगा, 3 काम करेगा, तभी तो 6 होगा। बी कितना करता है बेटा, माइनस करने का खेल है सिर्फ। और इसके बाद अगर ए बी सी 6 काम कर रहे हैं, ए बी सी कितना कर रहे हैं बेटा, 6 काम, जिसमें से ए और बी कितना कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं 5, ए और बी कितना कर रहे हैं 5, तो सी कितना करेगा, सी करेगा 1, माइनस कर दो ना, 6 में से 5 गया था 1। तो ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 1 काम। तो 60 काम करने में ए को कितना समय लगेगा, 60/2 बराबर 30, बी को लगेगा 60/3 बराबर, सॉरी 60/3 बराबर कितना हो गया, 20, और इसे लगेगा 60/1 बराबर क्या हो गया, 60। ये तीनों का हमने अलग अलग भी निकाल दिया। बोलो बात समझ में आई है सभी बच्चे, बोलो भाई हाँ या ना। चलो ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। रिपीट करना है तो कमेंट कर दो अभी, तो नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे आऊं। रिपीट करना है किसी को तो बेटा कमेंट करो अभी। चलो सभी को आ गया समझ में। अभिषेक जी बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप रिपीट करते हैं। देखो
इसको हटा देते हैं अपन। लास्ट वाला स्टेप मैं रिपीट करता हूं। बेटा आपको ये पता पड़ गया कि एबीसी कितना काम करते हैं 6, एबीसी कितना काम करते हैं 6, ठीक है ना। जिसमें से ए और बी 5 कर रहे हैं, तो 6 में से 5 गया तो क्या बचा 1। भैया 6 में से 5 काम तो ए और बी ने कर दिए, ए और बी को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचा, सी करेगा 1 काम। बोलो अभिषेक जी। वैसे ही बी और सी को हटा देंगे तो क्या बचेगा ए, तो बी और सी का 4 हटा देंगे, 6 में से तो 2 बचा। बी और सी हटाया तो ए कितना करेगा, ए करेगा 2। और सी और ए हटा दूंगा, सी और ए हटा दूंगा तो बेटा बी बचेगा। 6 में से 3 हटा दूंगा तो 3 ही बचेगा, बी कितना करेगा 3। तो आपको प्रतिदिन के काम पता पड़ गए अभिषेक जी। और अगर प्रतिदिन के आपको काम पता पड़ गए हैं तो आप सीधा सीधा टोटल से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा। ए का आ गया 60/2, बी का आ गया बेटा 60/3 और सी का कितना आ गया 60/1। बस ये आंसर है। अगला करो। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आया। आप तो ये यही पढ़ना बेटा, सिर्फ ये वाला है ना, इसको मत पढ़ना, हिंदी में ही पढ़ो आप। तो ये क्वेश्चन सेम तो नहीं है 12, ये तो सेम आ गया ना। हाँ ये है, ये क्वेश्चन है, वो तो सेम हो गया था। ये वाला करो। हाँ जी वो सेम हो गया था शंकर पंडित जी। ये वाला करिए आप सवाल, और इसमें भी हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में थोड़ा ग्रामर वगैरह का एरर है। आप तो इंग्लिश में मत पढ़ो, आप हिंदी में ही पढ़ो। हाँ ये वाला करो बेटा, ये अलग है, वो तो सेम हो गया था, कोई बात नहीं। आया कुछ आंसर बेटा। a प्लस बी कर रहे हैं 72, b प्लस सी कितना 120, c प्लस ए कितना बेटा 90। एलसीएम 360 आएगा, 5 3 4। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे बेटा 5 3 8 और 4 12। तो ए बी सी कितना काम करेंगे भैया, ए बी और सी मिलकर काम करेंगे 6। ए बी सी कितना करेंगे बेटा 6। तो 360 काम करने में एबीसी को क्या लगेगा, एबीसी का आंसर आ गया 360/6, मतलब इनको तो 60 ही दिन लगेंगे। इनको कितना लगेगा बेटा 60 दिन, है ना। अब अगर मैं अलग अलग निकालना चाहता हूं तो बेटा ए का निकालना है तो बी और सी को हटा दो, बी और सी 3 करते हैं तो ए भी करेगा कितना 3, तो 360/3 मतलब क्या हो गया 120। ये तो ए का आ गया। मैंने क्या किया, ए बी सी तीनों 6 काम कर रहे हैं जिसमें से बी और सी ही 3 कर रहे हैं, बी और सी 3 कर रहे हैं, तो ए का आ गया 3। बी का निकालना है तो सी और ए का 4 हटा दो, 6 में से 4 हटा दिया तो बी करेगा बेटा 2 काम, तो 360 करने में 360/2 कितना होता है 180। ठीक, बहुत बढ़िया। सी का 360 शंकर पंडित जी, क्योंकि 6 में से अगर मैं 5 ए और बी का हटा दूंगा तो सी करेगा कितना 1 काम, तो 360 करने में 360/1, तो ये तो 360 आ जाए। तीनों का अलग अलग आ गया। हाँ जी, यहां तक बात समझ में सभी को। बेटा डाउट है तो कमेंट कर दो।
डाउट है तो भैया कमेंट करो, पूछो कहाँ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो, ये तो आ गया आपको। क्या आप सवाल पढ़ के बेटा ये बता सकते हो कि कौन सबसे जल्दी काम करेगा, कौन सबसे देर में काम करेगा? सवाल पढ़ के सिर्फ। हाँ जी, क्या आप सवाल पढ़ के बता सकते हो सबसे तेज कौन है, सबसे स्लो कौन है? सवाल में सिर्फ आपको a प्लस बी दिया है 72, आपको b प्लस सी दिया है 120, आपको c प्लस a दिया है 90। क्या आप सवाल पढ़ के ही ये बता सकते हैं? इतनी वैल्यूज देख के सिर्फ वैल्यू, एलसीएम नहीं लेना। एलसीएम लोगे तो पता पड़ ही जाएगा। बिना एलसीएम लिए देखो, अगर आपको ये पता करना है सबसे तेज काम कौन करता है, सबसे तेज काम कौन करता है, तो आप दो छोटी वैल्यूज को देखो, क्योंकि जो तेज काम करेगा बेटा उसे क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो सबसे तेज जो है, सबसे ज्यादा स्किल्ड जो है, सबसे ज्यादा कुशाग्र जो है, उसके लिए आप छोटी वैल्यूज देखो, 72 और 90, ये छोटी वैल्यूज है। यहां काम जल्दी हो रहा है, यहां पर और यहां पर काम जल्दी हो रहा है ना? तो यहां पर काम जल्दी हो रहा है, यहां 72 दिन में, यहां 90 में, यहां तो सबसे ज्यादा लग रहा है। तो जो छोटी वैल्यूज है बेटा, उनमें कौन कॉमन है? उनमें ए कॉमन है। छोटी वैल्यूज में कौन कॉमन है? ए कॉमन, मतलब ए क्या हो जाएगा, सबसे तेज हो जाएगा। और जो दो बड़ी वैल्यूज हैं, ये दोनों बड़ी वैल्यू में कौन कॉमन? सी कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, सी सबसे स्लो हो जाएगा। तो ऐसे आप तेज और स्लो पता कर सकते हो। हाँ जी, ठीक, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक और तरीका है पता करने का, एक और तरीका भी है पता करने का कि कौन तेज करेगा कौन स्लो करेगा। देखो, आपको तेज पता करना है तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू 120। यहां सबसे स्लो काम हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, सबसे स्लो काम हो रहा है, क्योंकि कौन नहीं है, क्योंकि यहां पर ए नहीं है। ए होता तो काम जल्दी हो जाता है, इसका मतलब ये सबसे तेज करता है। बड़ी वैल्यू में कौन नहीं है? ए नहीं है। ए होता तो काम जल्दी हो जाता। और सबसे छोटी वैल्यू ये है 72, इसमें कौन नहीं है? सी नहीं है। सी होता तो टाइम क्या लगता, ज्यादा लगता है, इसका मतलब सी क्या करेगा, सबसे स्लो करेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, जहां टाइम ज्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि ए है नहीं, ए होता तो जल्दी कर देता। टाइम कम लग रहा है 72, कौन नहीं है वहां पे? सी नहीं है। सी होता तो टाइम क्या लगता बेटा, ज्यादा लगता है ना? ए और बी है तो 72 लग रहा है, ए और बी है तो 72 लग रहा है, पर ए की जगह अगर सी आ जाए या फिर यहां पर बी की जगह पे सी आ जाएगा तो टाइम तो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, कि सी क्या है, सबसे स्लो है। चलो अगला क्वेश्चन। Functionality of A is 60% more than B. If A can do the same job in 80 days, how long will it take? तो A अगर 80 दिन में कर सकता है तो उसे B कितने दिन में, बेटा B कितने दिन में करेगा ये पता करना है। How long will it take to complete the work by B? ए अगर 80 दिन में कर रहा है तो बेटा बी कितने दिन में करेगा? ए की कैपेसिटी 60% ज्यादा है, ये बताना है। हाँ जी, करें। देखो बेटा 56 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं अभिषेक जी, समझो। ए की कार्य क्षमता बी से 60% ज्यादा है, मतलब बी जब 100 काम करेगा इतने में ए कितना कर देगा, 160 काम कर देगा, क्योंकि ए कितना ज्यादा करता है, 60% क्या करता है बेटा, ज्यादा करता है। बी अगर 100 काम करेगा तो ए कितने करेगा, 160 काम करेगा। बोलो हाँ या ना?
चलो देख लेते हैं, 112 दिन आंसर सही लग रहा है मेरे को। या तो 112 आएगा या फिर 60% अगर 80 का मैं निकालता हूँ, 6 8 48, 128 आएगा बेटा। सही आंसर 128 होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं, समझो पहले कि ये मैंने एफिशिएंसी का पता कर लिया कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात भैया 8:5 है। बोलो हाँ या ना। एफिशिएंसी क्योंकि 60% ज्यादा है ना उसकी एफिशिएंसी। ये बात समझ में आ रही है? बी 100 काम करेगा तो ए तो 160 कर देगा, मतलब इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। मतलब डेज का रेशो क्या हो जाएगा बेटा? 5:8 हो जाएगा। दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:8 हो जाएगा। ठीक। अब दिनों का अनुपात अगर 5:8 है, मतलब ए बटे बी का जो बेटा डेज का रेशो है वो 5/8 है। ए और बी का डेज का रेशो क्या है? दिनों का अनुपात 5/8 है। अब ए तो 80 दिन में कर रहा है, तो ए की जगह 80, बी का पता करना है, बराबर 5/8 है। 16 बन जाए 80, 16 8 128 हो गया बेटा। कितना आ रहा है? 128 आ रही है बी की वैल्यू। बात खत्म। पहला तरीका। ए और बी का दिनों का अनुपात आ गया ना, दिनों का अनुपात आ गया तो ए की जगह 80 रखोगे तो बी की वैल्यू नहीं आ जाएगी। रेशो तो पता ही है आपको। अब और सुनो बेटा, और क्या हो सकता है? इसको तो मैं हटा देता हूं, है ना, ये तो सबने कर लिया होगा। अंसारी जी देखो, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको टाइम तो कम लगेगा। सीधी सीधी बात है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसको टाइम कम, जिसकी एफिशिएंसी कम उसको टाइम ज्यादा। भाई जो कम काम करता है उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना। सीधा एफिशिएंसी को पलटने पर क्या हो जाता है? डेज का रेशो। एफिशिएंसी 8:5 है तो पलट दोगे तो 5:8। अब मैं इसको हटा देता हूं। आपने एक फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा, M1D1 बराबर M2D2। मैं ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा अभी, है ना। M1D1 बराबर क्या है बेटा? M2D2। ये फॉर्मूला है। एक साइड अपन ए के लिए लिखेंगे, एक साइड अपन बी के लिए लिखेंगे। सुनना कि बी अगर 100 काम करता है तो ए 160 काम करता है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। अब ए अगर 80 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा? पता कर लो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेटा M1 और M2 मतलब इनकी एफिशिएंसी, D1 और D2 मतलब नंबर ऑफ डेज। बी 100 काम करेगा तो ए 160 करेगा, क्योंकि वो 60 ज्यादा करेगा। ए 80 दिन में कर रहा है तो बी का निकाल लो, 0 0 काट दो, 16 8 128 आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी भाई। पूछो, डाउट है तो पूछो। सभी लोग सहमत हैं? चलो तो अगला क्वेश्चन करो बेटा। अगर बी उसे 14 दिन में कर सकता है तो उसे ए कितने दिन में करेगा? बेटा ए का पता करना है। इंग्लिश में तो गड़बड़ी है ना। ए का पता करना है, करके बताओ जरा। इसको मैं स्लाइड को सही करूंगा, बहुत पहले की बनी हुई है ये। रूप जी देखो, इस क्वेश्चन में समझ लो आप, ए और बी के लिए मैं लिखूंगा M1D1। सेम क्वेश्चन है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा M2D2। ए 40% ज्यादा करता है बी से, मतलब बी अगर 100 काम करेगा तो ए कितना करेगा बेटा? 140। बोलो रूप, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बी 100 काम करेगा तो ए 140 करेगा। अब बी को 14 दिन लग रहे हैं। बी के लिए यहां पर डेज में 14 रखोगे तो ए के लिए डेज आपको निकालने हैं। 0 से 0 कट गया, 14 से 14 कट गया। D1 बराबर क्या आ रहा है बेटा? सीधा सीधा 10। बात खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिनव जी, अक्षिता, फ्रूटी, बढ़िया बेटा। अंसारी जी, सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। क्या किसी को डाउट भी है तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन। तो ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? इंग्लिश में मत पढ़ना आप,
हिंदी में क्योंकि समझ में आ जाएगा, इसमें है कुछ नहीं। हाँ जी, दोगुनी है, डबल है ना। छः आ रहा है बेटा। दोनों मिलकर 6 दिन में करेंगे क्या? दोनों का मिलकर पूछा, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर आपने 6 जो बताया शायद वो सिर्फ और सिर्फ ए का है, ए करेगा 6 दिन में। देखो आप अगर ए और बी की वैल्यूज लिख रहे हो M1 D1, तो ए की कार्य क्षमता दोगुनी मतलब बी एक काम करता है तो ए दो काम करता है। बी 12 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा? तो ए कितने में करेगा बेटा? ए आ गया 6 दिन। तो आप ए का पता पड़ गया 6 दिन, बी का तो आपको सवाल में दिया ये 12, तो आप एलसीएम ले लो 12, 2 और 1, तो 12/3 कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 हो जाएगा। तो 4 आंसर है। या तो आप ऐसे करोगे भाई, ए अगर 2 काम कर रहा है, बी अगर 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 12/3 कितना? 4 ही है। तो ये करोगे आप, है ना, एलसीएम वाला मेथड। जब आपको दोनों का पता ही पड़ गया, ए का पता है, बी का पता है, तो ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ठीक, हाँ 4 आएगा। पर अगर ऐसे नहीं करना, एक और तरीका है, सुनो मेरी बात। अगला तरीका यह है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात सीधा सीधा बेटा 1 और 2, मतलब बी 1 काम करता है तो ए कितना करता है? 2 काम। ठीक, अब मैं M1 D1 बराबर M2 D2 लगाऊंगा। यहां पर दिया बी अकेला 12 दिन में काम करता है। मेरी बात को समझना, बी 12 दिन में काम करता है, तो मैं पूछूंगी बी काम कितना करता है, तो आप कहोगे सर बी तो 1 काम करता है पर 12 दिन लगते हैं। बी 1 काम करता है, 12 दिन लगते हैं। दोनों मिलकर पूछा है तो मिलकर कितना काम करेंगे? तो 2 + 1 कितना हो गया बेटा? 3। दोनों मिलकर 3 काम करेंगे तो समय कितना लगेगा? सीधा सीधा आंसर 4 आ गया। कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है, कोई ए की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। आपने ए का निकाल दिया था 6 दिन, वो भी नहीं चाहिए हमें। आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि जब बी जो है 1 काम करता है तो 12 दिन लगते हैं, दोनों मिलकर 3 काम करेंगे तो कितना लगेगा? 4 दिन। बात खत्म हो गई। हाँ जी भाई, डाउट है तो पूछिए। ठीक है, चलो बढ़े बेटा, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में? हाँ जी प्रियंका जी, रिपीट करूं? बेटा कुछ नहीं है कि जब बी 12 दिन में कर रहा है काम, तो बी काम कितना करता है? तो आप कहोगे सर बी 1 काम करता है, तो M1 D1 में काम हो गया 1 दिन, कितने लगते हैं बी को? 12। M2 D2 में दोनों का मिलकर रख दो, दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? 2 + 1 3 दिन कितने लगेंगे बेटा? सीधा सीधा 4। एक लाइन है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। हाँ जी भाई, इसका क्या आ रहा है? $45 आ रहा है। ठीक है बेटा, और किसी बच्चे का कोई आंसर? बेटा नेक्स्ट क्लास में सभी को क्लास अटेंड करनी है और अपने साथ वालों को भी शेयर कर देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। चलो देखो, ए की कार्य क्षमता तिगुनी है, इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 3:1 है।
एफिशिएंसी का रेशो क्या है 3:1। इसका मतलब डेज का रेशो क्या हो जाएगा बेटा 1:3। डेज का रेशो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। इसके बाद ए को 1 रेशो टाइम लगता है तो बी को कितना लगता है बेटा 3 रेशो। ए को अगर टाइम लग रहा है 1 रेशो तो बी को कितना लग रहा है 3 रेशो। बोलो ए को कितना कम लग रहा है तो 2 रेशो कम लग रहा है। ए को कितना लग रहा है 2 रेशो कम लग रहा है, जो कि कितने के बराबर है 60 दिन। ए को कितना कम लग रहा है बेटा 2 रेशो, जो कि कितने के बराबर 60 दिन। तो 1 रेशो बराबर क्या हो गया 30। मतलब ए को कितना लगेगा 30 दिन तो बी को कितना लगेगा 3 रेशो मतलब 90 दिन। इसके बाद आप चाहो तो एलसीएम ले लो, 30 और 90 का ए और बी का एलसीएम ले लो। 90 3 1 तो दोनों मिलकर करेंगे तो 4, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा 22.5 दिन। 22.5 दिन आंसर है। ठीक है भाई, ए को बी से कितना कम लग रहा है तो आप कहोगे सर बी को 3 रेशो लग रहा है, ए को 1 रेशो लग रहा है, 2 रेशो की कमी है, 2 रेशो का डिफरेंस है, जो कि 60 दिन के बराबर। तो 1 रेशो आ गया, 1 रेशो पुट करूंगा तो दोनों के दिन पता पड़ जाएंगे, दिन पता पड़ गए तो आंसर आ गया। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं? बेटा डाउट है तो पूछो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये वाला करो बेटा। M1D1 से शंकर पंडित जी डायरेक्ट हो जाएगा, पर आपको ना दिन तो निकालने ही पड़ेंगे, किसी ना किसी के दिन तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। जैसे आपने अगर M1D1 लगाना चाह रहे हो, एलसीएम नहीं लेना, तो आपको दिन तो किसी ना किसी का पता ही होना चाहिए। M1D1 में डी तो पुट करना पड़ेगा। तो देखो, जब एक काम करता है 3, एक काम करता है 3 तो उसे समय कितना लगता है 30। दोनों मिलकर काम करेंगे 4 तो समय कितना लगेगा तो 90/4 आ जाएगा D2। जो ए है वो काम करता है 3, समय लगता है 30 दिन। दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, एफिशिएंसी प्लस कर दो 4। ये कैसे पता लगेगा कि क्या काम करना है या ऐड करना है थोड़ा करना? अरे बेटा कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी तो नहीं था, डिफरेंस दिया था ना आपको। देखो मैं यहां पर समझाता हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए और बी। कैपेसिटी ऑफ बी इज थ्राइस देन दैट ऑफ ए, मतलब ए अगर एक काम करेगा तो बी करेगा 3। बेटा ये वर्क का रेशो है, वर्क का रेशो है। तो ये डेज का रेशो क्या हो जाएगा, डेज का रेशो सीधा सीधा 3:1। बोलो कितने का डिफरेंस, तो आप कहोगे सर 2 रेशो का डिफरेंस, जो कि 12 दिया, 1 रेशो बराबर 6 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया 18 और 6, आप पुट कर दो ना 1 रेशो की वैल्यू। ठीक है ना। अब मिलकर कितना, तो बेटा 6 और 18 का एलसीएम ले लो, 3 1 तो बेटा 18/4, 4.5 दिन आंसर, 4.5 दिन आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, सभी लोग सहमत हैं? बेटा अंतर दिया ना कि ए को 12 दिन ज्यादा लग रहे हैं बी से, मतलब ए और बी का डिफरेंस 12 है, 4.5 है ना। चलो ठीक, एक और करो। दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम इंडिविजुअली। अलग अलग कितने में करेंगे? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन क्लास को खत्म करेंगे, फिर अगली क्लास में आते हैं अपन 10-15 मिनट बाद।